आज फ़िल्म इंडस्ट्री को मॉडर्न इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है, जहाँ हीरोइनें काफ़ी बोल्ड दिखती है, लेकिन इसकी शुरुआत 1973 में परवीन बॉबी के फ़िल्म जगत में प्रवेश के साथ हुई थी। परवीन बॉबी के फ़िल्म जगत में प्रवेश से पहले फ़िल्में पुराने घिसे-पिटे तरीकों पर ही चल रही थी। कुछ भी नयापन नहीं था और ग्लैमर बिल्कुल गायब था। जिस तरह से औरतों को घर में देखा जाता था, ठीक उसी तरह उन्हें फ़िल्मों में भी प्रस्तुत किया जाता था। परंतु परवीन बॉबी ने फ़िल्म जगत में दिखाई जाने वाली औरतों की पारंपरिक इमेज को पूरी तरह बदल दिया। अब हीरोइनों के कपड़े वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे, बोलचाल का ढंग और प्रेज़ेंटेशन सब बदल गया था। परवीन बॉबी ने अपनी फ़िल्मों के माध्यम से यह बताया कि औरतें भी कितनी हद तक पहुँच सकती है, रियल लाइफ़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती है और उनके एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड हो सकते हैं और वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रख सकती है। वह पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर आने का मौका मिला था। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को 7 साल की उम्र में ही खो दिया था। परवीन बॉबी ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद से शिक्षा ग्रहण की। जब वे मॉडलिंग कर रही थी, तब प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक बी.आर. इसारा की नज़र में आई। तब बी.आर. इसारा ने उन्हें देखा। उस वक़्त उन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और उनके हाथ में सिगरेट भी था। वे उनके इस लुक से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी फ़िल्म में उनको तुरंत ही साइन कर लिया। परवीन बॉबी ने अपनी पहली फ़िल्म क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फ़िल्म चरित्र से की थी। इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। परवीन बॉबी के कैरियर की पहली ज़बरदस्त हिट फ़िल्म 1974 में रिलीज़ हुई मजबूर थी। इस फ़िल्म में पहली बार परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद दीवार, अमर अकबर एंथोनी में फिर परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। उनकी यह फ़िल्में भी सुपरहिट रही। उनकी सुपरहिट फ़िल्मों में काला पत्थर, स्वाग, कालिया, क्रांति, आहिस्ता-आहिस्ता, नमक हम हलाल जैसे नाम शामिल हैं। परवीन बॉबी की ज़िंदगी काफ़ी उतार-चढ़ाव से भरी रही। फ़िल्मों के साथ-साथ उनकी निजी ज़िंदगी भी चर्चा में रही और उनकी निजी ज़िंदगी पर फ़िल्में भी बनी। समय के साथ-साथ परवीन बॉबी की मानसिक हालत बिगड़ती गई और ऐसी मानसिक हालत में उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि वह उनको जान से मारना चाहते हैं और उन्होंने यह बात मीडिया के सामने भी कही। इसमें कोई शक नहीं कि अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी के साथ लगभग 8 फ़िल्में की थी और इसके बावजूद परवीन ने उन पर हत्या का आरोप लगा दिया था। सन 1989 में एक मैगज़ीन को इंटरव्यू देते समय परवीन बॉबी ने कहा कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है और वह मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने गुंडों से मुझे किडनैप करवाया और मुझे एक आइलैंड पर रख दिया और उसी आइलैंड पे मेरी सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगा दी और इस चिप की मदद से वह मुझ पर नज़र रखते हैं। इसी इंटरव्यू में परवीन बॉबी ने अपने कान के नीचे एक छोटा-सा जख्म मीडिया को दिखाया और उन्होंने कहा कि यह जख्म अमिताभ बच्चन की वजह से है। उनकी मानसिक हालत देखकर उनके आसपास के सारे लोग उनसे कन्नी काटने लगे। उनके दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी उनसे दूर हो गए। 90 के दशक में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट परवीन बॉबी के घर पर उनके इंटरव्यू लेने के लिए जाते थे, परंतु उनकी मानसिक हालत अब खराब होती जा रही थी और जब भी जर्नलिस्ट उनके घर जाते, उनसे अपना खाना चखने को कहती और ऐसा वह अपने संतुष्टि के लिए करती थी, यह जानने के लिए कि किसी ने उनके खाने में ज़हर तो नहीं मिला दिया। यहाँ तक कि जो लोग परवीन बॉबी के घर में काम करते थे, परवीन बॉबी उन पर आरोप लगाती थी और वह लोग जानबूझकर उनका मेकअप खराब कर रहे हैं ताकि उनका चेहरा और स्किन हमेशा के लिए खराब हो जाए। हर जर्नलिस्ट उनको अमिताभ बच्चन का भेजा हुआ गुंडा लगता और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन को वह स्क्रीन पर देखते ही बौखला जाती। उनमें डिप्रेशन के भी काफ़ी लक्षण थे। परवीन बॉबी ने किसी से शादी तो नहीं की, पर वह काफ़ी रिलेशनशिप में रही थी। लोगों का मानना था कि उनकी फेल रिलेशनशिप का नतीजा ही उनकी मानसिक बीमारी का कारण है। कुछ लोगों ने परवीन बॉबी के साथ रिलेशनशिप में होना स्वीकार भी किया। इनमें 3 बहुत मशहूर थे, डैनी कपूर बेदी और महेश भट्ट। महेश भट्ट शादीशुदा होने के बावजूद भी परवीन बॉबी के साथ लिव इन रिलेशन में थे। महेश भट्ट ने इन्हीं अनुभवों को 1982 में बनी अपनी फ़िल्म अर्थ में दिखाया था। इसके बाद भी महेश भट्ट ने अपने जीवन को लम्हे, जख्म और सारांश में दिखाने की कोशिश की। महेश भट्ट के अनुसार जब वह परवीन बॉबी के साथ थे, तब वे स्ट्रगलिंग डायरेक्टर थे, जबकि परवीन बॉबी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थी। वे चाहती थी कि महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर उनके साथ रहने लगे, जिसके लिए महेश भट्ट बिल्कुल तैयार नहीं थे। बाद में यही उन दोनों के अलग होने का बड़ा कारण बना। महेश भट्ट का कहना है कि परवीन बॉबी ब्रेकअप के वक़्त एक मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और इसके बाद परवीन बॉबी ने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया था। परवीन बॉबी की ज़िंदगी में किसी एक स्थायी पुरुष की कमी को उनकी मानसिक स्थिति का कारण माना गया, परंतु उनके करीबी लोगों ने इस बीमारी को काफ़ी हद तक जेनेटिक भी माना कि शायद यह बीमारी उनको
उनके परिवार से आई थी। अपने आखिरी समय में वह लोगों से बिल्कुल दूर हो गई थी, यहाँ तक कि जो लोग उनके घर पर काम करते थे, उन पर भी शक करती थी। वह लोग भी उनके यहाँ से काम छोड़कर भाग गए। जब 3 दिन तक उनके घर के आगे से दूध की बोतलें और अखबार नहीं उठे, तो आस-पास के लोगों ने पुलिस में इत्तला की। तब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंची तो उनको पता चला कि परवीन बॉबी अब नहीं रही। उनके पोस्टमार्टम से पता चला कि परवीन बॉबी को डायबिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से उनके पैर में गैंग्रीन हो गया था और यहाँ तक कि वो अपने घर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रही थी। पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि परवीन बॉबी ने अपने मरने से 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था। उनकी ज़िंदगी का अंत काफ़ी दुखद था, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे समय में भारतीय सिनेमा को ग्लैमर का पाठ पढ़ाया। उनके जैसी भारतीय अभिनेत्री ना पहले कभी रही है और ना कभी होगी। परवीन बॉबी का जीवन इस बात को साबित करता है कि पैसा और प्रसिद्धि भी सब कुछ नहीं होते। एक व्यक्ति भीड़ में भी अकेला हो सकता है। इसलिए एक अच्छा मित्र, पति, पत्नी, बहन, भाई, पार्टनर और यहाँ तक कि सेवक भी इस जन्म में मिलना भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहिए।